हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने भूगोल शुरू कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कब होता है, उसके बाद दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। और अगला जो आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक शक्तियों का परिचय दीजिए। आज हमारा ये इतना टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज इसमें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन और आंसर के जैसे है। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, यही प्रश्न है ना कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो देखिए कि जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो यही कह रहा है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तथा अब देखिए एक सवाल ये आता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है। आपको ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है। जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है। जब कभी घूमते घूमते चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाती है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। और आप सभी को पता है कि चंद्रमा जो होता है इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। तो यही कह रहा है कि जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। क्लियर, अर्थात पृथ्वी के इस भाग में खड़े मनुष्य को सूर्य दिखाई नहीं देता है और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये केवल अमावस्या के दिन ही होता है, जैसे कि हमने अमावस्या और पूर्णिमा डिस्कस किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाती है तो जो चंद्रमा की छाया होती है पृथ्वी पर पड़ने लगती है, अर्थात पृथ्वी के इस भाग में खड़े मनुष्य को सूर्य दिखाई नहीं देता है और इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये केवल अमावस्या के दिन ही होता है। क्लियर, और देखिए सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी आंखों से देखने पर आंखों की क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। इसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार का चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोपहर का जो सूर्य होता है या फिर मतलब सुबह का जैसे ही मतलब सूर्योदय होता है उस टाइम देखना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे मान लीजिए 8-9 बहुत ज्यादा धूप रहेगा तो उस टाइम नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये आसानी के साथ क्लियर हो गया। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अगला ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है। पहले क्या था कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन जब जो आपका सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हो बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। और जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ठीक, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद ही आप समझो ना, क्योंकि चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश नहीं होता है। और जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो जो सूर्य का प्रकाश होगा वो कहाँ पृथ्वी पे पड़ेगा, है ना। मतलब कि चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि उसके पास तो उजाला है नहीं, तो इसलिए उस टाइम चंद्र ग्रहण लगता है और इसे ही
चंद्र ग्रहण कहते हैं और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यह केवल पूर्णिमा यानी पूर्णमासी के दिन ही होता है। क्लियर? जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है, ठीक, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखलाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि खंड चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है, मतलब थोड़ा सा गुजरता है उसकी छाया से, तो इससे क्या होता है, कुछ भाग जो होता है वो सूर्य का प्रकाश में पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला आपका प्रश्न 2016 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। दिन रात क्यों होता है ये बताइए। तो पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होती है। जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात का क्रम कैसे चलता है। तो देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है, ठीक, वहां दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता है वहां रात। क्लियर? क्योंकि पृथ्वी के पास या चंद्रमा के पास अपना तो प्रकाश है नहीं, सूर्य के थ्रू ही वो प्रकाशित होते हैं। तो वही कह रहा है, जब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता है वहां रात होती है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त, प्रकाश वृत्त कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, यानी 24 घंटे में दिन रात का चक्र पूरा हो जाता है, उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त भी कहते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती तो क्या होता? प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती तो क्या होता? पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता है वहां पर हमेशा दिन रहता है और गर्मी रहती है, और जो सूर्य के सामने न पड़ने वाले पृथ्वी के भाग पर हमेशा अंधेरा रहता है और ठंड रहती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ठीक, तो देखिए, अब यहाँ आपको पूछा है केवल क्या कि दिन रात क्यों होता है। तो सिंपल आपको यही याद रखना है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन होता है, और पृथ्वी पर जो भाग सूर्य का नहीं पड़ पाता वहां रात होता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी 24 घंटों में दिन रात का चक्र पूरा होता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्राकृतिक शक्तियों का परिचय दीजिए। प्राकृतिक शक्तियां क्या हैं? तो देखिए, धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। धरातल के स्वरूप को बदलने में 2 शक्तियां कार्य करती है। फर्स्ट आंतरिक शक्तियां, यानी पहला आंतरिक शक्तियां, तथा दूसरा बाह्य शक्तियां। आंतरिक शक्तियां क्या है? तो आंतरिक शक्तियां धरातल पर किसी न किसी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जबकि बाह्य शक्तियां उन स्थलाकृतियों में परिवर्तन करता है। बाह्य शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे शक्तियां जो चट्टानों को अपने ही स्थान पर कमजोर कर तोड़ फोड़ करती है, और तथा दूसरी वे जो टूटे फूटे चट्टानों टुकड़ों तथा कड़ों को उनके मूल स्थान से हटाकर निचले भूभागों में जमा करती है। नदियां, पवने, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्री लहरें आदि ये सभी दूसरे प्रकार की शक्तियां हैं जो स्थलाकृति के स्वरूप में परिवर्तन करती है। इनमें प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा दूसरी प्रक्रिया को अपर्दन चक्र कहते हैं। अपर्दन हमने साइंस में डिस्कस भी किया था, अपर्दन क्या होता है। तो आप देख सकते हो, अगर आप एक का वर्ड का अर्थ जान जाओगे तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या होता है। अपर्दन, जैसे कि आप बोला ना कि जो कंकड़ पत्थर, टूटे फूटे चट्टानों टुकड़े कड़ों अपने मूल स्थान से हटाकर निचले भूभागों पे जमा करती है, उसे अपर्दन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, अपने मूल स्थान से कहीं दूर चला जाना, उसको अपर्दन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका प्रश्न था, प्राकृतिक शक्तियों का परिचय दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब सूर्य
और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है तो जो चंद्रमा होता है दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और एक और प्रश्न डिस्कस किया कि दिन रात क्यों होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, इसके कारण जब सूर्य का भाग पृथ्वी पर, मतलब जब सूर्य का भाग पृथ्वी पर पड़ता है तो दिन होता है, और जो सूर्य का भाग नहीं पड़ता है उस टाइम रात होता है। तो ये पूरा 24 घंटे दिन रात होता रहता है। तो गाइस आप बहुत ही अच्छे से ये 3 पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए और आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।